नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इजराइल और हमास के बीच में जो समझौता हुआ था वो समझौता आज से लगभग 6-7 दिन पहले समाप्त हो चुका था। लेकिन इजराइल ने उसके इमीडिएटली बाद ये अनाउंस कर दिया है कि अब हम लोग जो गाजा पट्टी में जो हमास के द्वारा सुरंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था अटैक्स को कैरी आउट करने के लिए, उन सुरंगों में हम लोग समुद्री पानी से फ्लडिंग करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ये वाली जो रिपोर्ट है, ये यूएसए का जो जाना माना अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, सबसे पहले इस रिपोर्ट को इन्होंने ही पेश किया। इजराइल वेज प्लान टू फ्लड गाजा टनल्स विद सी वाटर। इनफैक्ट इजराइल की जो सेना है वो ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा काम करना शुरू कर चुकी है। उन्होंने पंप्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है जो कि बहुत गहराई तक नीचे जाते हैं, सो दैट अगर सी वाटर डालना पड़े तो वो उन पंपों के थ्रू सी वाटर को अंदर डाल पाएंगे। और इनफैक्ट ये खबर जब सामने आई तो इंडियन मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया। लाइव मिंट की ये खबर है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो उस केस में फिलिस्तीनियों के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी साबित होगा, बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक साबित होगा। बिकॉज ऑलरेडी आपको मालूम होगा बहुत ही बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि वहाँ पर चल रही है। और ये कदम लेने के बाद अगर इजरायली सेना ऐसा करती है तो वहाँ पर और भी लोगों की जानें जा सकती हैं। बात करेंगे इस पूरे स्टोरी के बारे में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है एंड किस तरीके से अगर ये कदम होता है तो किस तरीके से जो गाजा की फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो भी यहाँ पे खत्म हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के माध्यम से यदि आप अपनी यूपीएससी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में, करोल बाग में एवं मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अपनी क्वेरीज वहाँ जाकर के आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं विजिट कर सकते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स दिए गए हैं, आप उस गूगल फॉर्म पे जाके क्लिक कीजिए, अपनी क्वेरी को फिल कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। और बाय द वे अगर आप 15 दिसंबर के पहले एनरोल करते हैं तो उस केस में साथियों आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट भी है जो कि यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो देर मत कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं 2025-26 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल इन दीज कोर्सेज। ऑल राइट, सो आपको याद करवा दें 1 दिसंबर 2023 की ये वाली खबर है। आपको याद होगा 24 नवंबर को, आज से लगभग 12-13 दिन पहले की बात है कि इजराइल और हमास के बीच में एक समझौता था जो कि कुछ ही दिनों के लिए किया गया था, लेकिन उसको 2 बार रिन्यू किया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि जो गाजा पट्टी में जो हमास के जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, जो वहाँ पे लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, वहाँ पे किसी तरीके से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुँचाई जाए। लेकिन 1 दिसंबर को ये वाला समझौता एक तरीके से ख़त्म हो चुका था। इमीडिएटली इजराइल के द्वारा बिना किसी देरी के ये घोषणा कर दी गई कि हम लोग सबसे पहले तो गाजा में जो बॉम्बिंग है उसको रिज्यूम करने वाले हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब वो नया प्लान लेकर आए हैं कि वो गाजा पट्टी के अंदर जो टनल नेटवर्क है जो कि हमास के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी फ्लडिंग करने वाले हैं। टनल नेटवर्क बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था आज से कुछ महीने पहले जब ये चीज़ सामने आई थी तो बताया जा रहा था कि बहुत ही एक्सटेंसिव टनल का नेटवर्क है जो कि बेसिकली हमास के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस तरीके से अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए हैं जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 1300 के आसपास टनल्स आपको देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 500 किलोमीटर के आसपास टोटल है। और डीपेस्ट टनल जो है वो धरती के 70 मीटर अंडरग्राउंड तक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि बताया जाता है कि गाजा पट्टी के अंदर हमास के जो ग्रुप है उनके द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इजराइल ने यह अनाउंस किया है कि इस गाजा पट्टी में मिलने वाले टनल नेटवर्क को, जिसको कि बाय द वे गाजा मेट्रो भी कहा जाता है, इसको कोलोक्यली मतलब लोकल लैंग्वेज में इसको कभी कभार गाजा मेट्रो का नाम भी दिया जाता है। तो इजराइल ने ये घोषणा करी है कि वो इस गाजा मेट्रो को सी वाटर से फ्लड करने वाले हैं। इनफैक्ट इजराइल ने ऑलरेडी एक लार्ज सिस्टम ऑफ पंप्स हैं इनको इंस्टॉल करना शुरू भी कर दिया है इसको लेकर। बल्कि आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर भी सामने आई जो कि अगेन 3 दिसंबर की है, रॉयटर्स की न्यूज़ है। इजराइल सेज इट अनकवर्ड 800 शाफ्ट्स
टू हमास टनल्स बिलो गाजा। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये वाली एक इमेज सामने आई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि टनल्स को खोदा जा रहा है इजराइल की साइड से, सो दैट यहाँ पे पंप्स को इंस्टॉल किया जाए, पानी को भेजा जाएगा, सो दैट जो गाजा में जाने वाले टनल्स हैं वो कंप्लीटली फ्लड हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो पंप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं इसमें इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, दे आर सेइंग कि इट कुड मूव थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर पर आवर। इनफैक्ट एक आईडीएफ इजरायली सेना के ही अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट जो हमास ग्रुप की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर सकें। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा मूव है, बड़ा डेवलपमेंट है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो उस केस में जो गाज़ा पट्टी में रहने वाले जो सिविलियंस हैं जो कि ऑलरेडी रिफ्यूजी शेल्टर्स में रह रहे हैं, शेल्टर कैंप्स में रह रहे हैं, उनको और ज़्यादा दिक्कतें महसूस देखनी पड़ सकती हैं। अगर आप देखें तो युद्ध शुरू होने के पहले क्या था कि जो यहाँ पर गाज़ा में एक्विफर्स थे, मतलब कि जहाँ पर आपको ग्राउंड वाटर मिलता था, वहाँ पर एक्विफर्स की जो कैपेसिटी थी वो इतनी थी कि कुल मिला के 83 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो 3 लीटर्स पर डे भी पर इंसान यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो उस केस में जो मीठे पानी की सप्लाई है, बिकॉज अगर सी वाटर चला गया तो वो कंप्लीटली ग्राउंड वाटर के अंदर इंट्रूड कर जाएगा, तो उस केस में जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो ख़त्म हो सकती है। और ऑलरेडी अगर आप देखें तो फ्रेश वाटर की कमी की वजह से वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ भी आ रही हैं। इनफैक्ट WHO ने आज से 2-3 दिन पहले वही स्टेटमेंट कहा था कि जब युद्ध होता है तो डायरेक्टली युद्ध से इतने लोग नहीं मरते जितने कि अप्रत्यक्ष रूप से मरते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग बीमारियों की वजह से मर जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़, कंटेजियस डिजीज़ की वजह से उनकी मृत्यु होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर इसको यहाँ पे इन केस अगर इजराइल वाकई में इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। सो एक इलाका जो बच चुका था इनफैक्ट गाज़ा में रहने वाले लोगों के लिए, वो सदरन गाज़ा का इलाका था, और अभी जो समझौता ख़त्म होने के बाद जो पूरी कहानी हमें देखने को मिल रही है वो इजराइल ने भी यही किया है कि सदरन गाज़ा जो कि पहले एक सेफ जोन डिक्लेयर किया गया था, वहाँ पर भी अब इजराइल के द्वारा बॉम्बिंग को शुरू कर दिया गया है। खैर ये चीज़ तो क्लियर है कि ऑब्वियसली हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। अगर बात करें कि ये जो मेथड है, ये जो फ्लडिंग करने का तरीका है, क्या ये सही तरीका है, तो देखिए आज से कई साल पहले की बात है, इजिप्ट ने सेम चीज़ को फॉलो किया था गाज़ा के ही साथ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये गाज़ा का इधर से बॉर्डर इजराइल के साथ है, इधर से बॉर्डर जो है वो इजिप्ट के साथ है। इसको राफा क्रॉसिंग कहा जाता है। बहुत साल पहले क्या होता था कि गाज़ा और इजिप्ट के बीच में भी यहाँ पर इल्लीगल स्मगलिंग होती थी। बहुत सारे टनल्स थे जो कि यहाँ पर बॉर्डर के नीचे बने हुए थे। इजिप्ट ने 2015 में उन टनल्स में सी वाटर इस्तेमाल करके उन टनल्स को जो है समुद्री पानी से भर दिया था और उन टनल्स को बंद भी करवा दिया गया था। सो यस, इफेक्टिव तो है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इफेक्टिव होना एक तरफ है, लेकिन अगर इस हालातों में अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो दोस्तों और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। सो देखते हैं क्या होता है। होपफुली इस चीज़ का कोई ऐसा सोल्यूशन निकले कि जो आम लोग हैं वहाँ पर उनको इसकी दिक्कतें महसूस ना करनी पड़े। आपकी इस पे क्या राय है डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जाकर के भर भी सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी डाउट्स को एड्रेस करवा दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप हमारे सेंटर्स को जो कि करोल बाग और मुखर्जी नगर में है वहाँ पर जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।